ओम नमः शिवाय। शिव भक्तों के पावन मार्ग में आप सभी का स्वागत है। शिव पुराण के इस दिव्य प्रवचन में आज हम अध्याय 2 की ओर बढ़ रहे हैं, जहां महादेव के अनंत स्वरूप, उनकी लीलाओं और रहस्यमयी ज्ञान तत्व का वर्णन किया जाएगा। यह ग्रंथ केवल कथा नहीं बल्कि मोक्ष का मार्ग है। तो आइए इस अलौकिक ज्ञान यात्रा में हमारे साथ जुड़े और शिव तत्व को आत्मसात करें। श्री शौनक जी कहते हैं, महाभाग सूत जी, आप धन्य हैं, परमार्थ तत्व के ज्ञाता हैं। आपने बहुत कृपा करके हम लोगों को यह दिव्य कथा सुनाई। निश्चित ही भूतल पर इस कथा के समान कल्याण का कोई दूसरा सर्वश्रेष्ठ साधन नहीं है। यह बात निश्चय ही आज हमने आपकी कृपा से समझ ली है। सूत जी, कलयुग में इन कथाओं के द्वारा कौन कौन से पापी शुद्ध होते हैं, उनका कृपा पूर्वक वर्णन कीजिए एवं इस जगत को कृतार्थ कीजिए। फिर सूत जी कहते हैं, हे मुनि, जो पापी, दुराचारी, खल तथा काम क्रोधी याद में निरंतर लिप्त रहता है, वह मनुष्य भी शिव पुराण के श्रवण पाठन से शुद्ध हो जाते हैं। इसी विषय में जानकर मुनि इस प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं, जिसके श्रवण मात्र से संपूर्ण पापों का नाश हो जाता है। प्राचीन काल की बात, कहीं किरातों की नगर में एक देवराज नामक ब्राह्मण रहता था। देवराज ज्ञान में अत्यंत दुर्बल, दरिद्र, रस बेचने वाला तथा वैदिक धर्म से विमुख था। वह स्नान, संध्या आदि कर्मों से भ्रष्ट हो गया था एवं वेश्यावृत्ति में तत्पर रहता था। उसका नाम देवराज। वह अपने ऊपर विश्वास करने वाले लोगों को ठगा करता था। उसने ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों, शूद्र तथा दूसरे को भी अपने बहानों से मारकर उनका सब धन हड़प लिया था। परंतु उस पापी का थोड़ा सा भी धन धर्म के कार्य में नहीं लगा। वह वेश्यागामी तथा सब प्रकार के अनाचरण से आचार भ्रष्ट था। एक दिन देवराज घूमता हुआ प्रतिष्ठा नगर में जा पहुंचा। वहां पर उसने एक शिवालय में देखा, जहां बहुत से साधु महात्मा एकत्र हुए थे। देवराज उस शिवालय में ठहर गया, परंतु वहाँ उसे ज्वार आ गया। उस ज्वार से उसे बहुत अधिक पीड़ा होने लगी। ज्वार में पड़ा हुआ वह ब्राह्मण के मुखार बिंदु से निकली हुई उस शिव कथा को निरंतर सुनता रहा। 1 मास के बाद वह ज्वार से अत्यंत पीड़ित होकर चल बसा। उसकी मृत्यु के पश्चात यमराज के दूत आए, उसे पासों में बांध कर बलपूर्वक यमपुरी ले गए। इतनी ही देर में शिवलोक से भगवान शिव के पार्षद गण आ गए। उसके गौर अंग कपूर के समान उज्जवल थे, हाथ त्रिशूल से सुशोभित थे। उनके संपूर्ण अंगों में भस्म चमक रहे थे तथा रुद्राक्ष की मालाएं उनकी शरीर की शोभा बढ़ा रहे थे। वे सभी क्रोध पूर्वक यमपुरी गए और यमराज के दूतों को मारकर बारंबार धमकाकर उन्होंने देवराज को उनके चंगुल से छुड़ा लिया और अत्यंत अद्भुत विमान पर बैठकर जब वे शिव दूत कैलाश को जाने को उद्युक्त हुए, उस समय यमपुरी में भारी कोलाहल मच गया। उस कोलाहल को सुनकर धर्मराज अपने भवन से बाहर आ गए। साक्षात दूसरे रुद्रों के समान प्रतीत होने वाले उन 4 दूतों को देखकर धर्मज्ञ धर्मराज ने उनका विधि पूर्वक पूजन किया और अपनी ज्ञान दृष्टि से बस देकर ही सारा वृतांत जान लिया। उन्होंने भय के कारण भगवान शिव के उन महात्मा दूतों से कोई बात नहीं पूछी, अपितु उन सब की पूजा और प्रार्थना की। तत्पश्चात वे शिव दूत कैलाश को चले गए और वहां पहुंचकर उन्होंने उस ब्राह्मण को दया सागर शाम शिव के हाथ में दे दिया। भगवान शिव कृपा से हमने इस पावन अध्याय का श्रवण किया है। शिव पुराण केवल एक ग्रंथ नहीं बल्कि आत्मज्ञान और मोक्ष का मार्गदर्शन है। जो भी श्रद्धा और विश्वास से इसका श्रवण करता है, उसे शिव अवश्य प्राप्त होते हैं। दोस्तों, आज की यह वीडियो आपको कैसी लगी, कृपया कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव साझा करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हर हर महादेव।